फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी साइंस का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक लोहे की कील आयरन Fe को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे के कील पर एक भूरे रंग का परत जम जाता है। यह उदाहरण है। तो इस रिएक्शन में जो है सो क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 और आयरन से जब रिएक्शन होता है तो Fe2SO4 एक्वस और कॉपर बनता है। तो इस रिएक्शन में जो है विस्थापन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तीनों हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन रिएक्शन क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट को लो रिएक्टिव एलिमेंट में डिस्प्लेस कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो है सो तीनों हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बेकेलाइट जो है एक प्लास्टिक है और प्लास्टिक जो होता है वो जनरली विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो जनरली बेकेलाइट का यूज विद्युत यंत्रों में किया जाता है, स्विच में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है, उष्मा का सुचालक, विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक। तो विद्युत का कुचालक है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की स्थिति के अनुसार आँख का कौन सा भाग समायोजित किया जाता है। प्रकाश की स्थिति में के अनुसार जो आँख का कौन सा भाग समायोजित किया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है आइरिस, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है प्यूपिल या पुतली। पुतली क्या होता है, आँख का काला भाग जो होता है के बीच में छेद होता है जिससे प्रकाश की किरणें भीतर जाती है और पदार्थों का प्रतिबिंब उपस्थित करता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुतली। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है सैटेलाइट है, प्लानेट का, पृथ्वी एक प्लानेट है, उसका जो है अपना एक सैटेलाइट है, वो चंद्रमा है, पर वायुमंडल का रहा अनुपस्थित है। इसका क्या कारण है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है वो g होता है और चंद्रमा पे कितना होता है, g/6 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है, यह पृथ्वी के निकट है, बी ऑप्शन है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सी ऑप्शन है, इसकी गुरुत्व त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, गुरुत्व त्वरण कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रवाह में चालक पर लगने वाला बल की दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब धारा में जो बल लगता है, की दिशा में बल लगता है, उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो फ्लेमिंग वामाहस्त नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, एक मेथड है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताने में जो है सो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 वाट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय मार्ग से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय मार्ग से क्या समझते हैं, ए ऑप्शन है, वह मार्ग जिस पर उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है, उत्तरी ध्रुव मुड़ना चाहता है। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है। यह हीटर 30 दिन में कितना यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा। एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट जो होता है वो बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट 1 किलोवाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है 1 यूनिट। तो यहाँ पे कह रहा है 1000 वाट का एक हीटर यूज किया जा रहा है, 1000 वाट हीटर यूज किया रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये हीटर जो है 1 घंटा में 1000 वाट जो है सो यूज करेगा ऊर्जा, 1 घंटा में 1000 वाट यूज करेगा।
तो प्रतिदिन 90 मिनट यूज हो रहा है। तो सबसे पहले 90 मिनट 30 दिन तक यूज हो रहा है, सबसे पहले 30 दिन में कितना घंटा यूज हुआ उस पे आप चेंज कीजिए। तो 90 मिनट का मीनिंग क्या हो गया, 1.5 घंटा, 1.5 आवर, 1.5 घंटा को आप 30 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 1.5 आवर, 45 घंटा। 30 दिन में जो है 45 घंटा यूज हुआ, और 45 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45,000 हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, 45,000 वाट हो जाएगा। और 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 45 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में निकट दृष्टि दोष माना जाता है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस जो होता है वो निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है, जब दूर की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होता है, जब दूर की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने का कार्य क्या है। तने का कार्य क्या है, ए ऑप्शन है खनिज पदार्थों एवं जल का संवहन करना, बी ऑप्शन है खनिज पदार्थों एवं जल का संग्रह करना, सी ऑप्शन है शाखाओं एवं पत्तियों का उत्पन्न करना। तो तने का जो है सो ये तीनों जो ऑप्शन दिया है ये सारे कार्य करते हैं। खनिज पदार्थों एवं जल का संवहन करता है, खनिज पदार्थों एवं जल का संग्रह भी करता है, सी ऑप्शन है शाखाओं एवं पत्तियां उत्पन्न करता है तना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, सफ़ेद रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है। तो सफ़ेद रक्त कणों का मुख्य कार्य जो होता है वो हमारे शरीर को कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, सी ऑप्शन है रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। व्हाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कण जो होता है इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है सफ़ेद रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अगला सवाल है, एक मनुष्य अपने भोजन में केवल अंडा, दूध, रोटी ग्रहण करता है, बताइए वह मनुष्य किस रोग का शिकार हो सकता है। कोई भी मनुष्य जो है केवल अंडा, दूध, रोटी ग्रहण करता है, तो अंडा, दूध, रोटी ग्रहण करता है तो उसे कौन सा बीमारी हो सकता है, रतौंधी। रतौंधी किससे होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है जो हड्डी कमज़ोर हो जाता है, बच्चों का हड्डी मुड़ने लगता है, ये कैल्शियम की कमी से होता है। रतौंधी जो है सो विटामिन ए, आँख दिखाई कम देने लगता है। बेरी ये जो है बेरी बीमारी जो है विटामिन B1 से कमी से होता है। बेरी जो डिजीज होता है ये विटामिन B1 से कमी के कारण होता है। डी ऑप्शन है स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पे जो है अंडा, दूध, रोटी, अंडा, दूध, रोटी, इसमें जो है दूध में कैल्शियम है, रोटी में जो है विटामिन B1 है, अंडा में विटामिन ए है। तो यहाँ पे जो है सो विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी जो है इसमें से किसी से भी प्राप्त नहीं होगा, तो उस आदमी को जो है, उस मनुष्य को जो है विटामिन सी की कमी होगा, स्कर्वी बीमारी उसे हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बी ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सी ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो ब्लड जो होता है वो किडनी से फिल्टर होता है, शुद्ध होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई होता है किडनी के द्वारा ब्लड। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। आप देखते होइएगा कि जिसका किडनी ख़राब हो जाता है उसे डायलिसिस कराना पड़ता है, क्योंकि उसका ब्लड जो है निकाल के शुद्ध करना पड़ता है, उसका अगर किडनी फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है तो। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन कब होता है। एसिड रेन कब माना जाता है, जब पीएच उसका 5.6 से कम हो जाए। एसिड रेन जब होता है उसको माना जाता है जिसका पीएच, जिस बारिश का पीएच जो है, पानी का पीएच जो बारिश होता है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है, उसे एसिड रेन कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, एसिड रेन का मेन रीजन है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड में बहुत सारे होते हैं, NO2, NOx, NO2, NO3। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बादल तक पहुँच कर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण नो,
बी ऑप्शन है वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के मध्य जब रिएक्शन होता है उसके बाद जो है एसिड रेन होता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, 3 वैक्सीन जो है किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस को रोकने के लिए जो है सो ट्रिपल एंटीज दिया जाता है बच्चों को